हेलो एवरीवन, इस जो ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये वीडियो है क्लास 12 के उर्दू के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के। उनकी बुक कहकशा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 3 बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिसके राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 3 का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हर चैप्टर के 2 वीडियो बनाती हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको राइटर के बारे में, चैप्टर के बारे में और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो करवाती हूँ, और दूसरे वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए गए हैं वो करवाती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज जो कुछ भी दिया रहता है वो पार्ट 2 में होता है। तो आपको पूरा चैप्टर समझने के लिए दोनों वीडियोस देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ, जो चैप्टर के बारे में बता रही हूँ, उसी से जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं या बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर नंबर 3 है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जो कि एक मज़ामीन है। मैंने पहले भी बताया मज़ामीन किसे कहते हैं। मज़मून यानी कि मज़ामीन मज़मून की जमा होती है, जिसमें मज़मून यानी कि किसी भी टॉपिक पर अपने ख़यालात का इजहार करना सिलसिलेवार तरीके से, वो क्या कहलाता है, मज़मून कहलाता है। तो इस मज़मून में अपने ख़यालात का इजहार किस टॉपिक पे किया है, जो इसकी मुसन्निफ़ है उन्होंने, मज़मून निगार ने, बाज़ पुराने लफ्ज़ों पे, यानी कि पुराने जो लफ्ज़ थे उनके बारे में उन्होंने अपने जो जानकारी है उसका इजहार किया है, उसकी तहकीक यानी कि उस पर रिसर्च जो है सिलसिलेवार तरीके से जो उन्होंने की है उसको इस चैप्टर में उन्होंने पेश किया है। तो पहले हम लोग जानते हैं राइटर के बारे में, आइए पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो राइटर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी। नाम था इनका सैयद सुलेमान नदवी। इनकी पैदाइश हुई थी 22 नवंबर सन 1884 को बिहार स्टेट के नालंदा ज़िला के दसना नाम की जगह पर। यानी कि जो रियासत यानी कि स्टेट पूछा जाएगा तो क्या है इनका, बिहार है। ज़िला पूछा जाएगा तो नालंदा, और अगर जगह का नाम पूछा जाता है तो वो दसना है, जो कि अभी नालंदा में वाक़ है। इनके वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन, और इनके उस्ताद थे शिबली नुमानी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तालीम और तरबियत। इब्तदाई तालीम यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो इब्तदाई तालीम गांव के आसपास के उलमाओं से हासिल की, और इसके बाद फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में भी कुछ अरसे तक ये पढ़े। यानी कि पहले जो इब्तदाई तालीम थी इन्होंने अपने घर के पास ही हासिल की, उसके बाद ये फुलवारी चले गए, उसके बाद ये दरभंगा के एक मदरसे में जाकर के पढ़े। मदरसे का क्या नाम था, मदरसाए इमदादिया। इसके बाद 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा, यानी कि जो अभी नदवा के नाम से लखनऊ में जो है उसको जाना जाता है, पहुँचे, जहाँ शिबली नुमानी से इनकी मुलाकात हुई, और यहीं पर उनकी इल्मी और अदबी ज़ौक़ की नशोनुमा हुई। यानी कि जब क्योंकि बहुत बड़े बड़े राइटर उस वक्त नदवा से जुड़े रहते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने भी वहाँ पर एडमिशन लिया। उसके बाद इनका जो जान पहचान है शिबली नुमानी जैसे बड़े बड़े उलमा से हुई, और इसके बाद क्या है, इनका भी जो लिखने पढ़ने का यानी कि इल्मी और अदबी यानी कि जो लिटरेचर और लिखने पढ़ने का जो शौक़ था, ज़ौक़ और शौक़ था, इनको होने लगा। 1908 में तालीम से फ़रागत के बाद वहीं अरबी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने तालीम करने के बाद वहीं पे वो क्या है, अरबी के उस्ताद यानी कि अरबी के टीचर बन गए। इनका पहला मज़मून जो था खातूनों की तालीम नाम का 1902 में पटना के रिसाला पंज में शाया हुआ। रिसाला यानी कि जो मैगज़ीन होती है उसमें इनका शाया यानी कि छपा। इसी साल एक और मज़मून आखिर वक्त लाहौर में भी इनका शाया हुआ। 1913 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से ये वाबस्ता हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, जो मेन चीज़ें हैं उसको मार्क किया हुआ है, आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनका पहला मज़मून कौन था, या वो कब शाया हुआ, या किस रिसाले में शाया हुआ। तो पहला मज़मून था इनका खातूनों की तालीम, जो कि 1902 में पटना के रिसाला अलपंज में शाया हुआ था। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से कौन वाबस्ता थे, या फिर सैयद सुलेमान नदवी किस अखबार से वाबस्ता हुए, या अल हिलाल का ताल्लुक़ किस मुसन्निफ़ से है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इनकी अहम तसनीफ़ कौन कौन सी है। तसनीफ़ यानी कि किताबें, पहली है सीरत आयशा ख़य्याम, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, हयात शिबली, सीरतुन्नबी, जिल्द 2, 3, 4, 5, 6। इसमें गौर कीजिएगा, सीरतुन्नबी की इन्होंने जिल्द 2, 3, 4, 5, 6 लिखी थी। पहली जिल्द किसने लिखी थी, मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी थी। तो सीरतुन्नबी जो है वो अहम तौर पे किसकी किताब है, वो मौलाना शिबली नुमानी की है, जिसकी आगे के जो पार्ट्स थे वो इन्होंने लिखे थे।
तो इस किताब से सीरतुन नबी से दोनों जो मुसन्निफ़ हैं वो वाबस्ता हैं। एक इन पहले उस्ताद शिबली नुमानी और दूसरे उनके शागिर्द मौलाना सुलेमान नदवी, दोनों की ही किताबें हैं ये। उसके बाद है खुतबात व मक़ालात, नक़ूश सुलेमान, मज़ामीन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान। तो ये सारी इनकी जो है वो अहम किताबें हैं। एक चीज़ और देखिए, खुतबात व मक़ालात शिबली इन्होंने कितने जिल्दों में, 8 जिल्दों में शामिल की। 8 जिल्द का मतलब 8 इसके पब्लिश हुए हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी जिल्द मतलब उतने पार्ट। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक नक़ूश सुलेमानी किताब से माखूज़ है, यानी कि जो आपके बुक में जो चैप्टर दिया गया है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, वो उनकी किस किताब से लिया गया है, नक़ूश सुलेमानी से। सैयद सुलेमान नदवी फ़ारसी, अरबी और उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, यानी कि ये कितनी ज़बानों पर इनको जो कुदरत हासिल थी या कामयाबी हासिल थी, फ़ारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान। 23 नवंबर 1953 को कराची में इनका इंतकाल हुआ। तो ये था सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ। अब हम लोग आते हैं चैप्टर की तरफ, जो कि है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक, चैप्टर नंबर 3। तो जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सैयद सुलेमान नदवी की जो बुक थी नक़ूश सुलेमानी, उससे ये मज़मून जो है वो माखूज़ है, यानी कि उस बुक से ये मज़मून जो है वो लिया गया है। सैयद सुलेमान नदवी को 4 ज़बानों के वो माहिर थे, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। तो इस चैप्टर में उन्होंने क्या वो क्योंकि बहुत सारी ज़बानों के वो जानकार थे, तो उन्होंने अब इस अपनी जानकारी जो थी, जो अब उनका जो इल्म था, वो इस चैप्टर में उन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे कि बाज़ पुराने लफ्ज़, यानी कि जो कुछ पुराने लफ्ज़ थे जो पहले ज़माने में बोले जाते थे, उन्होंने इस चैप्टर में उनका ज़िक्र किया है कि वो लफ्ज़ जो थे वो कहाँ से आए थे, या उनके पीछे उनको यूज़ करने के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, या उसका क्या मतलब था, किस सेंस में वो वर्ड जो है वो यूज़ किए जाते थे, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ का इन्होंने ज़िक्र किया है वो है फ़ुतूर। फ़ुतूर किसे कहते हैं, ये एक अरबी ज़बान का वर्ड था। अरबी में नाश्ते को फ़ुतूर कहते हैं। इसी से अफ्तारी लफ्ज़ जो है वो निकला है। फ़ुतूर यानी कि नाश्ता, अरबी में नाश्ते को फ़ुतूर कहते हैं। नाश्ते का क्या मीनिंग होता है कि ब्रेकफास्ट, यानी कि जो हम लोग रात भर जो फास्ट में रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो एक तरह से फास्ट ही हो जाता है ना। तो उसको जो हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, तो वो क्या होता है कि वही अपने फास्ट को है, जो रात भर का जो हम भूखे थे उसको हम तोड़ते हैं। तो ऐसे रोज़े में क्या होता है, हम लोग दिन भर फास्ट करते हैं, उसके बाद अफ्तारी करते हैं। तो इसी से ये अफ्तारी वर्ड जो है फ़ुतूर से बना है। जिस तरह से हम लोग पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद कुछ खाते हैं, तो वो क्या है, वो शाम में एक तरह का नाश्ता ही हुआ ना। तो फ़ुतूर यानी कि सुबह का नाश्ता, उसी से यानी कि रोज़े को तोड़ना, दिन भर के जो हमारा रोज़ा था उसको तोड़ना, रात भर के रोज़े को तोड़ने को फ़ुतूर कहते हैं, सुबह का नाश्ता। और इसी से वर्ड निकला है अफ्तारी, यानी कि दिन भर के रोज़े को तोड़ा, कुछ खाया, शाम में नाश्ता किया, तो वही के उसी से वर्ड निकला है रोज़े को तोड़ना, यानी कि अफ्तारी। फिर नाश्ते का जिक्र किया है। नाश्ता किसे कहते हैं, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट। रात भर जो हम भूखे रहते हैं उसको उसके बाद जो खाते हैं वो क्या कहलाता है, नाश्ता कहलाता है। इसके बाद एक नहार वर्ड का जिक्र किया इन्होंने, जो कि फ़ारसी ज़बान से लिया गया है। कलई, जो कि उर्दू वर्ड है। उर्दू में कलई के मायने होते हैं सफ़ेदी और सफाई के, और अरबी और फ़ारसी में इसे कलई को क्या कहते हैं, रांगे कहते हैं, यानी कि रंगना। इसी से रंग वर्ड जो है वो निकला है। इसके अलावा और जो वर्ड का इन्होंने ज़िक्र किया है इस मज़मून में, वो है एक सुर्खी। सुर्खी यानी कि मज़मून के उन्वान को सुर्खी कहते हैं। अब ये जो आपका जो चैप्टर है, इसकी सुर्खी क्या है, सुर्खी यानी कि टाइटल, किसी भी मज़मून का उन्वान टाइटल, यानी कि इस चैप्टर की सुर्खी क्या हुई, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक। सुर्खियाँ, आप लोगों ने उर्दू की न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे, तो क्या लिख के आता है, सुर्खियाँ, यानी कि अभी हेडलाइन। तो जो सुर्खी वर्ड है इसका मायने होता है मज़मून का उन्वान को सुर्खी कहते हैं, यानी कि किसी भी टाइटल को, हेडलाइन को सुर्खी कहते हैं। अहदी और अहदी में एक होता है उर्दू में अहदी, इसका मायने होता है सुस्त और काहिल, और अरबी में अहदी का मतलब होता है अहद, यानी कि एक। साथ ही साथ इन्होंने अपने मज़मून में ये भी बताया है कि जो बाज़ पुराने लफ्ज़ थे उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था। जैसे कलई, कलई जैसे हमने अभी पढ़ा, इसका मायने होता है रंग या सफ़ेदी,
तो कलई खोलना यानी कि किसी सफ़ेद मतलब लीपा पुती सफ़ेदी करना, किसी धब्बे को छिपाने को कहते हैं कलई खोलना। और कलई फेरना यानी कि किसी दाग या ऐब को जाहिर करना, यानी कि उसको सफ़ेद रंग को साफ़ कर देना। एक हो जाएगा कलई खोलना यानी कि उसको दाग धब्बे पे सफ़ेदी करना, और दूसरा होता है कलई फेरना यानी कि किसी दाग या धब्बे को सफ़ेदी को हटाना, यानी कि सफ़ेद रंग को हटा करके उस दाग या धब्बे को बताना। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो है इन्होंने इस मज़मून में बताए हैं कि वो जो पुराने ज़माने में जिस तरह के लोग आलिम लोग इस्तेमाल करते थे, एकदम ठेठ उर्दू अरबी के एकदम वर्ड्स जो है वो उसके क्या मायने होते थे या किस सेंस में उसका इस्तेमाल किया जाता था, या कहाँ से किसी वर्ड की जो है वो इब्तिदा हुई है, वो हमारे बोलचाल में शामिल हुआ है, तो वो किस तरह से हुआ है। तो इस चैप्टर में उन्होंने यही सब इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो राइटर और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अब करते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं 10th में भी दिया है कि 50 नंबर का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मारूज़ी सवालात मैं जवाब यानी कि मारूज़ी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसमें पहला है भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं, आंसर है इसका नाश्ता। सवाल नंबर 2 है अरबी में नाश्ते को क्या कहते हैं, फतूर। सवाल नंबर 3 है फतूर के मायने बताइए, यानी कि तोड़ना, तोड़ने को कहते हैं फतूर, यानी कि रात भर की भूख को या किसी भी रात भर की भूख को तोड़ने को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं, जैसे कि नाश्ता। फिर अगला सवाल है सुर्खी से क्या मुराद है, सुर्खी यानी कि उन्वान यानी कि हेडलाइन या टाइटल। सवाल नंबर 5 है उहदी के मायने बताइए। उहदी के मायने अभी जैसे मैंने बताया था उर्दू के वर्ड है, उसके मायने होते हैं काहिल या सुस्त। सवाल नंबर 6 है अहदी के मायने बताइए। अहद यानी कि एक, अरबी में एक को कहते हैं। सवाल नंबर 7 है कलई खोलना के क्या मायने हैं। कलई खोलना यानी कि किसी ऐब को जाहिर करना, सफ़ेदी को हटाना, दाग धब्बे को जाहिर करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कलई फेरने के क्या मायने होते हैं, यानी कि ऐब को छुपाना। देखिए वर्ड खोलना और फेरने को समझने की ज़रूरत है। खोलना यानी कि जाहिर करना और फेरना यानी कि छुपाना। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 9 शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया, आंसर है इसका सैयद सुलेमान नदवी। मैंने आपको जब सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि शिबली नुमानी की किताब थी सीरतुन नबी, जिसकी पहली जिल्द जो है वो शिबली नुमानी लिखी थी, और उसके बाकी जो पार्ट्स थे यानी कि जिल्दें थी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी, वो सैयद सुलेमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया था। अगला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए, आंसर है इसका 22 नवंबर सन 1884 में। सवाल नंबर 11 सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे, दसना नालंदा बिहार, यानी कि दसना नामक जगह पे, नालंदा ज़िला और बिहार रियासत। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, आंसर है इसका हकीम सैयद अबुल हसन। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की, आंसर है इसका दारुल उलूम नदतुल उलमा लखनऊ। सवाल नंबर 14 है सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे, आंसर है इसका शिबली नुमानी। सवाल नंबर 15 है सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ, आंसर है इसका 23 नवंबर सन 1953 में। तो ये था ए चैप्टर का कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके चैप्टर के बारे में, उसके राइटर के बारे में और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पढ़ेंगे। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए गए हैं वो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।